डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज अपनी नई पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं द हॉलो मैन, जो कि लिखी है टी एस इलियट ने। हम आज की इस वीडियो में इस पोइम का थीम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टी एस इलियट जो थे वो मॉडर्न पोइट थे, ठीक है, और उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उसमें हमें मॉडर्निटी का जो एलिमेंट है वो नज़र आता है। जो हमारी आज की पोइम है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे हमें इसमें मॉडर्निज्म का एलिमेंट नज़र आता है, ठीक है। चलें तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोइम द हॉलो मैन। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भुस भरे आदमी हैं। लीनिंग टुगेदर, लीनिंग का मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लिए हुए, यानी कि एक दूसरे का सहारा लिए हुए इकट्ठे खड़े हुए हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, और हमारे दिमाग जो हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ है? भुस भरा हुआ है, यानी तिनके घास फूस भरा हुआ है। अल्लास, अफसोस। अब यहाँ पर पोइट ने अफसोस का इजहार किया। इंटरजेक्शन अल्लास जो है, ये वर्ड इंटरजेक्शन है हमारा, जो कि पोइट ने दुख और अफसोस के इजहार के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन, हमारी खोखली आवाज़ें जब, वी विस्पर टुगेदर, जब हम क्या करते हैं? सरगोशियाँ करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, ठीक है, और मीनिंगलेस का मतलब होता है बेमानी। तो वो ऐसे हैं जैसे कि बेमानी, जज्बात से आरी, एहसासात से आरी लगती हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश्क हवा पर, खुश्क घास पर क्या चले? हवा चले। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या किसी टूटे हुए शीशे पर कौन चले? रैट्स मतलब चूहे, चूहों की चलने की आवाज़। इन आवर ड्राई सेलर, हमारे खाली तहखाने में। शेप विदाउट फॉर्म, शेप कहते हैं शक्ल को, शक्ल जो है वो बेढंगी है। विदाउट फॉर्म मतलब उसकी कोई फॉर्म नहीं है, डी फॉर्म है। शेड विदाउट कलर, और जो हमारे रंग हैं वो क्या हैं? बेरंग हैं। पैरालाइज्ड फोर्स, पैरालाइज का मतलब होता है मफलूज, हमारी कुव्वत ताकत क्या है? मफलूज है। जेस्चर विदाउट मोशन, और हम जो हमारे इशारे हैं वो बेहरकत हैं, विदाउट मोशन है, उसमें उनमें कोई हरकत नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम। अच्छा, दोज हु हैव क्रॉस्ड मतलब, अब यहाँ पर क्रॉस का मतलब है यहाँ पे उन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है जो हमसे पहले मर चुके हैं, ठीक है। विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, और जो मौत की आंखों में आंखें डालकर डेथ किंगडम में चले गए हैं, ठीक है, जैसे मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी होती है, एक और ज़िंदगी होती है, उसमें चले गए हैं। रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, का हमें याद भी करते हैं, या कभी हमें याद भी करेंगे तो वो हमें नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? वायलेंट, यहाँ पर वायलेंट का मतलब है बहादुर, शिद्दत पसंद, ठीक है। वायलेंट सोल्स बट ओनली, वो हमें इंतहाई शिद्दत पसंद रूहें नहीं समझते। बट एज द हॉलो मैन, लेकिन क्या समझते हैं? खोखले आदमी समझते हैं। द स्टफ्ड मैन, भुस भरे आदमी समझते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोइम द हॉलो मैन, जिसके मैंने आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की है। मुझे पूरा यकीन है अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि हम इस पोइम में क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली टी एस इलियट जो है ना वो मॉडर्न पोइट था, ठीक है, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था। तो वो जितनी भी उसकी राइटिंग्स हैं, जितनी भी उसकी पोइम्स हैं, वो सब में मॉडर्निटी के एलिमेंट को इंक्लूड करता था। अब जिस तरह मॉडर्निटी आई या मॉडर्न एज आई, उस तरह लोग जो हैं वो क्या होते गए, लोगों की कंडीशन क्या होती गई, वो सारी की सारी उसने इस पोइम में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, कि हम भूस भरे आदमी हैं, हम खोखले आदमी हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो मीनिंग्स हैं ना, इस पोइम में लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, और हम आगे जब एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम इस पोइम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस पोइम इज़ परहैप्स द मोस्ट नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक ऑफ ऑल द पोइम्स ऑफ इलियट। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव और पेसिमिस्टिक पोइम है, ठीक है। पेसिमिस्टिक कहते हैं मतलब जिसमें मायूसी का आंसर हो, मायूसी का एलिमेंट हो, उस पोइम को पेसिमिस्टिक पोइम कहते हैं। द हॉलो मैन प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ अनमिटिड हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब हॉलो मैन जो हैं, जो खोखले आदमी हैं, वो किस चीज़ की पिक्चर पेश कर रहे हैं? वो मॉडर्न एज की, मॉडर्न लाइफ की पिक्चर पेश कर रहे हैं। इट इज़ इन नो वे रिलीव्ड अ रे ऑफ होप, अ लाइट। द पोइम इज़ ग्लूमी एंड डार्क लाइक डेथ्स अदर किंगडम। अब देखें, पोइम जो है वो ग्लूमी है, मतलब यानी उसकी जो टोन है वो सैड है, ठीक है। सैड के अलावा अफसोसनाक है, ठीक है, जैसे कि राइटर ने यहाँ पे यूज़ किया एक वर्ड, डेथ्स अदर किंगडम, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप चैट वेयर द हॉलो मैन लेमेंट देयर लॉस ऑफ एक्टिविटी। अब ये ना एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं, किस चीज़ पे अफसोस कर रहे हैं? कि उनकी इन एक्टिविटी पे, लॉस ऑफ एक्टिविटी पे। सिम्बॉलिकली द मॉडर्न मैन आर स्पिरिचुअली बैरन, लैक फेथ एंड क्रिश्चियन स्पिरिट। बेसिकली पोइट ने जो ये यूज़ किया है ना, हॉलो मैन, स्टफ्ड मैन, ये चीज़ें किस चीज़ का सिंबल है?
ये चीज़ें इंसान की जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी एब्सेंस को शो कर रही हैं, ठीक है। लैकिंग ऑफ फेथ को शो कर रही हैं, यानी उनका दीनो ईमान जो है वो कम हो गया, ठीक है, उसका फुकदान हो गया है, क्रिश्चियन स्पिरिट नहीं रही उनके अंदर। द पोइम इज़ अ सटायर ऑन मॉडर्न मैन हु पोजेस अ वर्थलेस कैरेक्टर। अब ये जो पोइम है ना, ये मॉडर्न मैन पर, जदीद दौर हाजिर के इंसान के ऊपर सटायर है। हु पोजेसेस वर्थलेस कैरेक्टर, ही इज़ फेथलेस, इनएक्टिव एंड इनइफेक्टिव। अब ये जितने भी एडजेक्टिव्स जो हैं पोइट ने यूज़ किए हैं ना, ये सारे के सारे मॉडर्न मैन को सिम्बलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि असल में मॉडर्न मैन है क्या। ही स्पेंड्स मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस लाइफ। बिल्कुल ऐसी बात है। अब देखें, हम अगर अपनी ज़िंदगी का अहाता करें या अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करें तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, कोई एम है? तो हमें यही जवाब मिलेगा, नहीं। मतलब हम सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, और एक दिन ऐसी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी हम अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ढूंढ ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है वो टी.एस. इलियट अपनी इस पोएम में कह रहा है। He has no aim and direction. He is like a dummy and possesses no human qualities like wisdom and thinking. अब वो कह रहा है मॉडर्न मैन जो है वो एक डमी की तरह है, ठीक है। अब डमी कैसी होती है? एक स्टैचू टाइप, मतलब ना ही उसके अंदर कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक विजडम, ना उसके अंदर जहानत है, ना कोई वो सोच समझ के कोई काम करता है, ठीक है। ये मॉडर्न मैन के ऊपर सटायर है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम के थीम की बात करते हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट मॉडर्न मैन दैट दे आर लेजी एंड इनएक्टिव। द टिमिड पीपल हु डू नॉट डू एनी ब्रेव एक्ट आर लाइक डेड पीपल। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि वो लोग जो कोई ब्रेव एक्ट नहीं करते, ठीक है, जो कोई बहादुरी वाले काम नहीं करते, वो लोग क्या हैं? डेड पीपल हैं। दे आर मेयर शेडोज, दे कैन नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। द पोइट अर्ग्स अस टू बी एक्टिव, वी मस्ट हैव रियल ज़ील एंड फोर्स इन लाइफ। अब पोइट हमें भी इस पोइम के थ्रू क्या कहना चाह रहा है कि हमें एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। लाइफ विदाउट पैशन एंड स्पिरिट इज़ अ वर्थलेस लाइफ। ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई पैशन नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई स्पिरिट नहीं होती, कोई जज्बा नहीं होता, वो वर्थलेस लाइफ है, बेकार ज़िंदगी है, ठीक है। जैसे कि एमलेस लाइफ इज़ यूज़लेस लाइफ, मतलब जिस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता वो बिल्कुल यूज़लेस है, बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट हम अपने रेफरेंस की तरफ आ जाते हैं। रेफरेंस एज़ यूजुअल जो है वो 2 मार्क्स का होता है। हमारी पोइम हमारे पोइट का नाम होता है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में वही सारी बातें की हुई हैं जो मैंने आपको मेन आइडिया और थीम में बताई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अपनी 1 बाय 1 स्टैंजाज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। चलें तो स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। पोइट स्टैंजा नंबर 1 में क्या कह रहा है? द पोइट सेज इन दीज लाइन्स दैट मॉडर्न मैन आर हॉलो मैन। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई कि मॉडर्न मैन, जदीद दौर के जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो क्या हैं? खोखले इंसान हैं। दे डू नॉट हैव इनफ फोर्स टू स्टैंड स्ट्रेट। उनके पास इतनी भी कुव्वत नहीं है कि वो सीधे खड़े हो सकें। दे आर जस्ट लीनिंग अगेंस्ट वन एनदर। वो एक दूसरों का सहारा लिए हुए खड़े हुए हैं, ठीक है। देयर बॉडीज़ एंड वॉइसेज आर ड्राई, देयर हेड्स आर फिल्ड विद स्ट्रॉ, वर्थलेस ड्राई स्टेम्स एंड ग्रास। ही मीन्स टू से, अब यहाँ पर दिमाग के अंदर खाली घास, तिनके नहीं हैं भरे हुए अपेरेंटली, तो पोइट ऐसा कह रहा है। बट इसकी जो लेयर्स ऑफ मीनिंग है वो क्या हैं कि जो उनका दिमाग है, देयर स्कल इज़ फिल्ड विद यूजलेस थिंग्स। अब देखें ना, जैसे कि घास हो गया, ठीक है, इसके अलावा ड्राई स्टेम्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ की तरफ हमें इशारा करती हैं? दे हैव नो विजडम, के उन लोगों के पास कोई विजडम नहीं है, कोई अकल नहीं है, ना कोई इंटेलिजेंस है, ना कोई इंटेलेक्ट है। मेटाफर ऑफ स्टफ्ड इज़ यूज टू कन्वे द आइडिया दैट द मॉडर्न पीपल आर अपेरेंटली ह्यूमन बींग्स, कि वो अपेरेंटली बज़ाहिर तो ह्यूमन बींग्स हैं, बट देयर एक्शंस आर वर्ड्स show that they are ineffective people as they cannot do anything for the good of the world। लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, वो ये शो करते हैं कि वो इनइफेक्टिव पीपल हैं, बेअसर लोग हैं, ठीक है, जो कि कुछ नहीं कर सकते, ना इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन इम्प्लाइज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जेक्ट कंडीशन इन विच द मॉडर्न पीपल आर लिविंग। द यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन इम्प्लाइज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जेक्ट कंडीशन इन विच द मॉडर्न पीपल आर लिविंग। अब जो अलास के बाद पोइट ने एक्सक्लेमेटरी साइन जो यूज़ किया है वो किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ द एब्जेक्ट कंडीशन, मतलब कि जो मॉडर्न मैन हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, ठीक है, उनकी एब्जेक्ट पस्ती की, ख्वारी की कंडीशन को इम्प्लाई कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग इन लाइंस में पैराडॉक्स भी देख सकते हैं। अब पैराडॉक्स क्या होती है? पैराडॉक्स जो है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कंट्राडिक्शन यूज़ हो। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है तजाद होना, यानी कि खुला तजाद। फॉर एग्जांपल, हॉलो मैन आर स्टफ्ड, ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसकी? पैराडॉक्स की।
चलिए अब स्टैंजा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पोइट क्या कह रहा है? मॉडर्न मैन ऑलवेज डिस्कस ऑर्डिनरी मैटर्स एंड टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट इशूज़, दैट्स वाई देयर इज़ नो कम्युनिकेशन एट ऑल, दे हैव नो एम एंड ऑब्जेक्ट। अब पोइट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मॉडर्न मैन है ना, उनके वो किस चीज़ के ऊपर बहस करते हैं, कौन से मामलों के ऊपर बात करते हैं जो गैर मामूली होते हैं, ठीक है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, इस वजह से उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं होता, बल्कि मीनिंगफुल बातचीत करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। देयर अनरिस्पॉन्सिव एंड मीनिंगलेस वॉइसेज आर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, ठीक है। अब वो उसके आगे एक एग्जाम्पल देगा। देयर पर्पजलेस एंड ऑब्सक्योर वॉइसेज आर लाइक द रसलिंग ऑफ विंड इन ड्राई ग्रास। अब जैसे कि हवा चलती है किस पर? सूखे घास पर। जब सूखे घास पर हवा चलती है तो एक वॉइस पैदा होती है, या फिर उसकी आवाज़ कह लो, साउंड प्रोड्यूस बाय द रैट्स मूविंग इन सम अंडरग्राउंड स्टोर रूम ऑन द ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास। जैसे कि किसी स्टोर रूम से टूटे फूटे हुए ग्लासेस के ऊपर रैट्स के चलने की आवाज़। क्या आप उन आवाज़ों से कोई मीनिंग इम्प्लाई कर सकते हैं? नहीं, उन आवाज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरह जो है हॉलो मैन जब आपस में बात करते हैं, उनकी बातों का भी कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती हैं, पर्पजलेस होती हैं, एमलेस होती हैं। इन द सेम अनइम्पॉर्टेंट एंड वर्थलेस कन्वर्सेशन द हॉलो मैन आर इनगल्फ्ड इन। वो अब पॉइंट यहाँ पर यही कह रहा है कि सेम इसी तरह की जो अनइम्पॉर्टेंट और वर्थलेस कन्वर्सेशन है उसमें हॉलो मैन इनगल्फ्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वी फाइंड अ पैराडॉक्स इन दीज लाइन्स एज द हॉलो मैन से दैट देयर वॉइसेज आर क्वाइट। अगेन हम यहाँ पर पैराडॉक्स देखते हैं वॉइसेज और क्वाइट का। दे मीन टू से दैट दे डू नॉट मेक एनी पॉजिटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट ने इसमें सिमिलीज़ का यूज़ किया है। अब सिमिलीज़ का यूज़ क्यों किया है, क्या कहना चाह रहा है पोइट, हमें क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है? ऑल दीज थिंग्स कन्वे मीनिंगलेसनेस ऑफ द वर्ड स्पोकन बाय द हॉलो मैन। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हॉलो मैन ने बातें की हैं उनकी मीनिंगलेसनेस को शो कर रही हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी राइम स्कीम इन दीज लाइन्स शो द एब्सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पज इन द लाइफ ऑफ द हॉलो मैन। और इस लाइनों में जो है ना कोई भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया हुआ, और ये सब चीज़ें किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही हैं? हॉलो मैन की पर्पसलेसनेस को, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में जो बेमकसदियत है उसको सिंबलाइज़ कर रही हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पोइट कहता है द हॉलो मैन शेप इज़ विदाउट अ फॉर्म, दे आर डिफॉर्म्ड स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। मतलब फिजिकली और स्पिरिचुअली जो है वो बेढंगे हैं। दे हैव नो फोर्स, दे आर पैरालाइज्ड, दे पोज टू डू समथिंग बट देयर जेस्चर्स आर मोशनलेस एंड स्टिल। मतलब वो कुछ करने का दिखावा तो करते हैं लेकिन जो उनके इशारे हैं वो बिल्कुल साकिन है, ठीक है, वो बिल्कुल मोशनलेस है। दे आर ओनली द शेडोज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब वो ह्यूमन बींग्स के नाम पे सिर्फ धब्बा है, सिर्फ उनका शेडो है। डिप्राइव्ड ऑफ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स, जबकि उनमें ह्यूमन बींग्स की ना कोई खसूसियत है ना कोई खूबी है। दे आर पावरलेस एंड इनएक्टिव पीपल हैविंग नो वार्मथ एंड एनर्जी ऑफ लाइफ। ना ही उनके पास ज़िंदगी को जीने की कोई एनर्जी है ना गर्मजोशी है। देयर जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस आर मीनिंगलेस एंड इम्प्रेशनलेस। देयर जेस्चर्स आर विदाउट एनी इंटेंशन और विलिंग। अगेन पोइट ने जो है ना इन लाइंस में कंट्रडिक्शन का यूज़ किया, ठीक है, तजाद का यूज़ किया। लाइक पैरालाइज्ड फोर्स, ठीक है, वहाँ पे वो पैरालाइज्ड भी यानी कि मफलूज भी कह रहा है और फोर्स का भी जिक्र कर रहा है, तो ये कंट्रडिक्शन की एग्जांपल है। अब हम इस पोइम के फोर्थ और लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। पोइट क्या कहता है? द पीपल हु हैड ऑलरेडी डाइड वर एक्टिव एंड एनर्जेटिक। यानी कि वो लोग जो पहले ही मर चुके हैं वो क्या थे? एक्टिव और इनर्जेटिक थे। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट मैन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहादुर और वायलेंट का मतलब होता है। अब पोइट कहता है कि वो लोग जो पहले मर चुके हैं वो एक्टिव भी थे, एनर्जेटिक भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे और वायलेंट मैन यानी कि शिद्दत पसंद भी थे। दे वर मैन विद पर्पस, उनका कोई ना कोई मकसद था। नेक्स्ट आ जाते हैं द मैन ऑफ पर्पस एंड एक्शन हु हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर्स ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड एंड एंटर्ड इन डेथ्स वर्ल्ड। मतलब जो लोग इस फानी दुनिया से जाकर उन्होंने वो कहाँ पर चले गए? यानी कि मौत की दुनिया में चले गए, यानी कि इस ज़िंदगी के बाद वाली जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के बाद जो हमारी ज़िंदगी शुरू होगी वो वहाँ पर चले गए। Do not remember the hollow men who have gone astray from the right path and have ignored human qualities। वो कहते हैं वो उन लोगों को याद नहीं रखेंगे, यानी hollow men को याद नहीं रखेंगे जो कि अपने रास्तों से भटक गए हैं, ठीक है ना, जैसे मॉडर्न मैन अपने रास्तों से भटक गए हैं, वो उन लोगों को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। इवन दे एवर डू नॉट कंसिडर देम ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि वो उनको ह्यूमन बींग्स भी कंसिडर नहीं करेंगे, इंसान भी नहीं मानेंगे। दे कंसिडर देम पपिट एंड hollow और जस्ट टफ लाइक लाइफलेस थिंग्स। वो उनको क्या समझेंगे? महज कठपुतली समझेंगे या फिर भूस भरे आदमी समझेंगे, खोखले आदमी समझेंगे, लाइफलेस थिंग्स समझेंगे। दे कंसिडर देम स्टफ्ड डमीज लैकिंग एक्शंस एंड डिवॉइड ऑफ फेथ एंड मॉरल स्ट्रेंथ। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लिविंग डेथ। वो उनको क्या समझेंगे?
कि भी उनको किस चीज़ की कमी है, एक्शन की कमी है, लैकिंग ऑफ एक्शन, डिवॉइड ऑफ फेथ, उनमें ईमान की कमी है, इसके अलावा उनमें मॉरल स्ट्रेंथ की कमी है, और वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेथ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो जीते जागते जो हैं वो मुर्दा हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम विद एक्सप्लेनेशन। मैं इस पोइम के लास्ट में आप लोगों को बस यही कहूँगी कि हमें भी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाना चाहिए, बिकॉज एमलेस लाइफ इज़ यूज़लेस लाइफ। तो जब तक हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, हम भी बिल्कुल हॉलो मैन है, खोखले आदमी हैं। चलें, अपनी इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए, आप लोग इनको देख लीजिएगा और इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगी, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी भी किस्म की कोई अनक्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।